निहारिका ने प्रथम से शादी करने के लिए अपनी कुंडली बदल दी राधा की कुंडली के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जब प्रथम के घर वाले निहारिका से शादी करने के लिए मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि प्रथम की कुंडली निहारिका की कुंडली से नहीं मिल रही है, तो अब यह शादी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी निहारिका यह सारी बातें फोन पर सुन लेती है चुपके से और वह पंडित जी के पास जाकर राधा की कुंडली से अपनी कुंडली बदल देती है और कहती है कि यह कुंडली तो मिलेगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रथम से शादी करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी की कुंडली के साथ प्रथम की कुंडली को क्यों ना मिलाना पड़े। तभी पंडित जी भी निहारिका और उस प्रथम के घर वालों को बोल देते हैं कि निहारिका की तो कुंडली के और प्रथम के सारे 36 गुण मिल रहे हैं। और यह बात सुनने के बाद प्रथम और प्रथम की दादी और सभी लोग खुश तो हो जाते हैं, पर प्रथम की माँ रजनी को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है और वह सोचने लगती है कि अगर निहारिका प्रथम की पत्नी बनकर इस घर में आ गई तो मित्तल परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा और मेरे प्रथम की जिंदगी में सिर्फ कलह ही कलह आ जाएगी। और वह सोचने लगती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और प्रथम और निहारिका की शादी को रोकना पड़ेगा। अगर यह निहारिका कांच की गुड़िया हमारे घर में बहू बनकर आ गई तो यह हमारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और वहीं दूसरी तरफ प्रथम की दादी रजनी और ओम की बात नहीं मानती हैं और वह कहती हैं कि अब मैंने सभी के सामने अनाउंसमेंट भी कर दिया है प्रथम और निहारिका की शादी का, और अब मैं 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के, तो अब यह शादी होकर रहेगी। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अब मैं इस शादी को नहीं तोड़ूंगी। और मित्तल परिवार में प्रथम की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर वहीं पर रजनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और जिसके बाद राधा भी मित्तल परिवार में प्रथम की शादी में शामिल होने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ पर दादी पर राधा को देखती हैं तो वह बहुत ज़ोर से गुस्सा होती हैं और राधा पर बुरी तरह से चिल्लाती हैं और वह राधा को लड्डू खिला देती है कुछ जहरीले से, जिसकी वजह से राधा बेहोश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि राधा पर प्रथम की दादी इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि राधा बहुत ही तेज़ डर जाती है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं पर दूसरी तरफ प्रथम जब यह सोच रहा होता है कि अब मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि निहारिका मुझसे शादी करने के बाद मुझे लंदन ले जाएगी और वह वहीं पर अपना बिजनेस संभलवाएगी, और उसके पापा ने ये भी कह दिया है कि प्रथम हमेशा हमेशा के लिए दूसरे दिन ही लंदन चला जाएगा और वह हमारा बिजनेस संभालेगा। फिर प्रथम सोचने लगता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, यह शादी करूं या ना करूं। अगर मैं यह शादी नहीं करता हूं तो निहारिका गुस्सा होगी और मैं निहारिका से बहुत प्यार करता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ मेरा परिवार भी है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। तभी प्रथम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, वह दुविधा में पड़ जाता है। लेकिन तभी राधा कहती है कि प्रथम सर सच का साथ दो और सच हमेशा अच्छा ही होता है और वह हमेशा खुशी ही देता है, लेकिन झूठ हमेशा सभी को दुख देता है और तुम्हें अपने घर वालों से सच बोल देना चाहिए और उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब प्रथम यह सोच लेता है कि अब मैं सारी सच्चाई अपने घर वालों को बताऊंगा कि निहारिका मुझसे शादी करने के बाद मुझे लंदन ले जाएगी और वहीं पर वह हमेशा हमेशा के लिए अपने पापा का बिजनेस संभलवाएगी, तभी निहारिका यह कहती है कि प्रथम प्लीज़ यह बात अभी घर वालों को मत बताओ, जब शादी हो जाए उसके बाद बताना। लेकिन प्रथम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वह सोचता है कि अब मैं बिल्कुल सच सच अपने घर वालों को बताऊंगा, जिसके बाद ही मैं निहारिका से शादी करूंगा। और वहीं पर दूसरी तरफ निहारिका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि पंडित जी ने अब बोल दिया है सभी घर वालों के कि अब निहारिका और प्रथम के 36 गुण मिल रहे हैं, तो निहारिका अब फूले नहीं समाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि निहारिका का सच सभी घर वालों के सामने आ जाए और राधा और
प्रथम की शादी हो जाए तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में आई लव राधा जरूर लिखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रथम और राधा जल्द से जल्द 7 जन्मों के लिए एक हो जाएं, एक बंधन में बंध जाएं। यहाँ पर जब राधा के बाबा राधा की दादी पर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं क्योंकि राधा की दादी राधा के बारे में उल्टा सीधा कह रही होती हैं।